हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एचटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब वो राइट टाइम आ चुका है कि आप एचटेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जो एचटेट आपका 2023 में हुआ था, जिसका जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया था, हालांकि जो पेपर आया था वो ऑफिशियल सिलेबस से नहीं आ पाया था, कंप्लीटली ऑफिशियल सिलेबस से नहीं आया था, कुछ कुछ मिलता जुलता आया था जिसके ऊपर बाद में इशू भी बना था। तो ये सभी बातें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ। ये सारी बातें आपकी आज की वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एचटेट के अंदर आप सभी को पता है कि भाई एचटेट जो आपका जनरल सेक्शन होता है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, तीनों लेवल के लिए, चाहे आप लेवल 1 बोल लो, 2 बोल लो, 3 बोल लो, ठीक है। तो उसके अंदर एक आपका आता है भाई कॉमन सेक्शन, जनरल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोल लो, साइकोलॉजी बोल लो, आप इसको बाल विकास बोल लो, मनोविज्ञान बोल लो, सारे टॉपिक इससे मिलते जुलते ही हैं। तो इसमें आपका किस प्रकार से सिलेबस रहता है, ये सभी बातें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साउंड वगैरह सब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहूं कि भाई मुझे साउंड को किस प्रकार से आप लोगों के साथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखो भाई, जो सीडीपी है आपकी 30 मार्क्स की आती है। लास्ट टाइम जब आपका पेपर हुआ था तो आपसे ये जो सिलेबस है ये दिया गया था। मैं हिंदी में भी आपके सामने सिलेबस को बता रही हूँ और इंग्लिश में भी आपके सामने सिलेबस को बता रही हूँ। ये भी बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से इसको प्रिपेयर करना है। तो ये आपका सिलेबस था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों का लगभग सेम ही सिलेबस था। बस जो आपका पीजीटी लेवल होता है उसमें एक दो जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा थे। वो आपका एक तो बांडूरा वाला टॉपिक एक्स्ट्रा था, एक आपका फ्रायड का जो मोनोलैंगिक सिद्धांत होता है वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो ये दो टॉपिक उसके अंदर एक्स्ट्रा थे। बाकी अगर और कुछ होगा तो हम अभी देखते हुए चलेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है, विकास की अवधारणा एवं सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण एवं आनुवंशिकता का प्रभाव। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी समझ सकते हैं। बाकी तो कंसेप्ट तो वही है भाई, लेकिन नाम अलग हो जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसके अंदर आपको क्या स्टडी करना है कि जो आपका ग्रोथ वाला जो टॉपिक है भाई, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होते हैं, वृद्धि और विकास में किस प्रकार से संबंध है, जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, वातावरण है, उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, नेचर और नर्चर का आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, नेचर से प्रभावित होता है या नर्चर से प्रभावित होता है। साथ में आपके जो डेवलपमेंट है, विकास से संबंधित जो सिद्धांत है, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। एचटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अगर आप उसको देखते हो तो ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, हर बार ही आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता था। अब तो ये आपके सिलेबस में डिफाइन कर दिया, लेकिन पहले सिलेबस में डिफाइन नहीं था, तब भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे और हम इसको स्टडी भी करते थे। सिलेबस आने से पहले मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाए थे, कोई इसमें नया नहीं था। आपके जो विकास के सिद्धांत होते हैं कि भाई विकास जो है आपका स्पाइरल होता है या वो लीनियर होता है, आपके विकास आनुवंशिकता पे निर्भर करता है या ओनली पर्यावरण पे निर्भर करता है। तो आपके जो विकास के सिद्धांत बनते हैं भाई, स्फेलोकोडल होता है, आपका केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो ये सब जो विकास के सिद्धांत हैं आपके, ये आपको सबको स्टडी करने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साथ में जो आपका डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, जो आपका डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, वहां से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये आपके जो फर्स्ट यूनिट है इसका सिलेबस हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो आपकी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है। भाई एक बच्चा है या हम हैं, हम कहाँ रहते हैं, समाज में ही रहते हैं। समाज से क्या चीज़ हम डायरेक्ट सीखते हैं, यानी वो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन फैक्टर हो जाते हैं, और क्या चीज़ें हमें डायरेक्टली प्रभावित ना करके इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमारा जो मास मीडिया है ये हमें इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। तो ये जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है बच्चे के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, टीचर, पेरेंट्स, पीर्स, ये सब इसके अंदर
हम पढ़ते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है प्याजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। तो भाई ये तो मेरे हिसाब से टीचिंग का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता होगा जहां पर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ना बनते हो। चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, वहां पर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं प्याजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की से। ये तो आपको 3 तिगड़ी पढ़नी ही है। इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है, रचनावादी और इसकी जो क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव है वो आपको पढ़ना है, यानी इनको आपको कंप्लीट पढ़ना है, प्याजे की थ्योरी को, कोलबर्ग की थ्योरी को और वाइगोत्स्की की थ्योरी को। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड यानी आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, भाई जो शिक्षा है उसका जो मुख्य जो बिंदु है वो बच्चे को समझ के तब हमें टीच करवाना चाहिए, ना कि हम सिलेबस को प्राथमिक माने, ना कि टीचर अपने आप को प्राथमिक माने। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या प्रभावशीलता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपकी क्या होती है, जो प्रगतिशील जो शिक्षा है, जिसका कंसेप्ट जॉन डीवी के द्वारा उसके अंदर जो अहम भूमिका है वो निभाई गई थी, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। साथ में आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपका बुद्धि वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। बुद्धि वाले टॉपिक में भी आपकी काफी थ्योरी है जो आपको पढ़नी है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण के जो टेस्ट होते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेना है। साथ में आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो आपका बहुबुद्धि वाला जो सिद्धांत है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जिसके अंदर हम 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ते हैं, बाद में एक और प्रकार की बुद्धि उसके अंदर जोड़ करके 9 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो बताई गई है। तो वो आपको पढ़नी होती है कि भाई एक पेंटर है उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है, एक राइटर है उसके अंदर कौन सी टाइप की बुद्धि है। उसके बाद आपका लैंग्वेज एंड थॉट, जो आपका भाषा और विचार है, आपका भाषा किस प्रकार से विचार से रिलेटेड है, भाषा और विचार के बीच में जो आपके वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वो क्या है, प्याजे के विचार हैं वो क्या है। एक तो कहता है कि भाई पहले भाषा का जन्म होता है, फिर हमें जो विचार हैं वो आते हैं। एक कहता है कि पहले विचार आते हैं, उससे हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। तो ये सारा कंसेप्ट पढ़ना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट है भाई जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जो आपका जेंडर है, लिंग है, उसको ये एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट किस प्रकार से उसको देखा जाता है, जेंडर के क्या रोल होते हैं। जो जेंडर बायस है, भाई ये काम लड़के का है, ये लड़की का है, इस प्रकार का स्टीरियोटाइप बन जाना। पिंक कलर है वो लड़की पसंद करती है, ब्लू कलर है वो लड़का पसंद करता है, तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब सभी के अंदर क्या होती है भाई, अलग अलग उनके, भाई किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ डिसक्वालिटी है, तो सभी की क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है भाई अलग है। आप अपने आप में अलग हो, मैं अपने आप में अलग हूँ, कोई और जो भाई टीच करवा रहा है वो अपने आप में अलग है, यानी सभी क्या है अलग अलग हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाला टॉपिक हमारा आ जाता है। और जब हम एक एज ए टीचर वर्क करते हैं तो हमें लर्नर की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई किस बच्चे को किस चीज़ की स्पेशल नीड है, उसी हिसाब से उनको टीच करवाना पड़ता है। अब एक बच्चा है वो एक कंसेप्ट को बताने से पहले ही समझ जाता है, दूसरा बच्चा आपको क्लास में ऐसा भी मिलेगा जिसको आप 4 बार में बताओगे तब जा करके समझ में आता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है उनको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। तो जब आप ये सारे टॉपिक पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड ही आपके ये आ जाते हैं ये कंसेप्ट कि भाई जो लैंग्वेज है उसकी जो डाइवर्सिटी है, जो बहुभाषिकता है, वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, इन सब के क्या क्या अलग अलग रोल हैं, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो असेसमेंट होता है, जो आपका आकलन मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। उसके अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्पेशली लिख करके दिया गया है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपका क्या होता है, उसी के साथ आपका जो CCE है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन, उसके क्या भाई उसके एडवांटेज है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर एक्सेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम फॉर अचीवमेंट। तो देखो भाई इसके अंदर क्या है, ये जो टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन के बाद का जो आपका टॉपिक है
उसके अंदर जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, जो यानी लर्नर है, उसको क्लास में किस प्रकार से कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन और अधिगम बढ़ाने के लिए अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो ये जो ऊपर के जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये तैयार कर लिए हैं तो ये आपके मतलब समझ से बेस, जो आपकी समझ है भाई, अब तक आपने जो भी पढ़ा है, आपने बीएड भी की है, कहीं कहीं ना कहीं पे आपने पढ़ाया भी होगा, या नहीं पढ़ाया है तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर मतलब आप बच्चे को किस प्रकार से देखते हो, क्लास में बच्चे का किस प्रकार से क्या रोल होता है, उससे रिलेटेड आपके मतलब पेडागोजी आपकी चेक की जाती है। तो ये पेडागोजिकल जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपकी समावेशी शिक्षा है, उसकी क्या उदाहरण है। एक स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको भाई हम किस प्रकार से टैकल करेंगे। अब समावेशी शिक्षा तो किसकी बात करती है भाई, सभी को साथ में लेकर के चलना है। तो जब समावेशी शिक्षा की यानी एक मेन स्ट्रीम से सभी को जोड़ने की बात की जाती है, तो वहां पे हमारा जो क्लास का सबसे मतलब एक प्रकार से ये कह लो भाई, जिसको कम समझ में आता है तो वो बच्चा भी आ जाता है, और जिसको अच्छा समझ में आता है वो बच्चा भी आ जाता है, डिसेबल्ड बच्चे भी आ जाते हैं। यानी सबको एक साथ से लेकर लेकर के चलना और सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं का संबोधन, सीखने में कठिनाई, क्षति आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं का संबोधन, प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना। यानी जो आपके गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो आपके इंटेलिजेंट चाइल्ड होते हैं, या फिर जो आपके स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, या फिर किसी प्रकार का इम्पेयरमेंट है बच्चे के अंदर, किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस वाली यूनिट के अंदर। ओके। नेक्स्ट भाई जो हमारी यूनिट आ जाती है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग आपका अधिगम। तो भाई अधिगम वैसे अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी इसकी थ्योरी है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, अधिगम से रिलेटेड सारी जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ते भी थे। लेकिन अब इतनी नीड नहीं है, क्योंकि जो 2023 का जो सिलेबस दिया गया था उसके अंदर इतनी डिटेल में लर्निंग का जो चैप्टर है वो नहीं दिया गया है। बाकी अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं। और जो लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। क्लासेस का जो टाइमिंग है आप लोग बता दीजिए कि भाई किस टाइम पे क्लासेस करें। आप दिन में जो आपका टाइम होता है 11 से लेकर 3 बजे तक, तो उस टाइम में आप किस टाइम पर आप प्रीफरेबल रहेंगे, आपको लाइव क्लास चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, ये आप लोग बताइएगा। साथ में जो क्लासेज हैं वो आपको बोर्ड पे भाई पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है, या फिर जैसे हम पढ़ते हैं भाई पीडीएफ बना ली और वहां से मैं आपको जो नोट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको क्लियर करवाती हुई चलूँ, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस के थ्रू। तो आप लोग ये सजेस्ट कीजिएगा आपको किस में इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से हम अपनी जो क्लासेज हैं वो कल से स्टार्ट कर देंगे। बाकी जिनको ये है कि भाई मुझे अपना सिलेबस फटाफट से कवर करना है, क्योंकि यहाँ तो भाई सारी चीजें एक सिस्टम से चलेंगी, सारा सिलेबस एक दिन में कवर नहीं होगा, एक एक दो दो टॉपिक लेकर के चलेंगे हम। बाकी जिसको भाई जल्दी है अपना सिलेबस कवर करने की, वो पिछले वाली जो प्लेलिस्ट है लास्ट में वीडियो में, जब वीडियो आपकी फिनिश होगी तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से पे जाकर भी देख सकते हैं। जो कंप्लीट सीडीपी है वो मैंने करवाई हुई है, तो आप लोग वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो। अदरवाइज मेरे साथ साथ आप लोग चलते रहिए, आपका जो टाइमली जो सिलेबस है वो आपका टाइमली कवर हो जाएगा। ओके। साथ में आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको पता है कि भाई नोट्स भी मिल जाते हैं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई लर्निंग एंड पेडागोजी वाला जो चैप्टर में जिसकी बात कर रही थी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं स्कूल की परफॉर्मेंस में से, तो ये जो टॉपिक है ये आपको करना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपका टीचिंग और लर्निंग है उसका जो बेसिक प्रोसेस क्या होता है वो आपको पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। टीचिंग एड्स क्या होती हैं आपकी, किस किस प्रकार की टीचिंग एड्स हो सकती है, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है चिल्ड्रन स्ट्रेटेजिक ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रन को लर्निंग के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, कि जो हमारा समाज है उसके अंदर रह करके एक सोशल एक्टिविटी के रूप में हम किस प्रकार से लर्निंग कर सकते हैं। सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का एक सोशल कंटेक्स्ट, समाज के हिसाब से क्या कंटेक्स्ट होना चाहिए, किस संदर्भ में हम अधिगम को ले सकते हैं।
चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर, चाइल्ड को एक प्रॉब्लम सोल्वर, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर किस प्रकार से मान सकते हैं। भाई आप सभी को पता है, अभी मैंने डिस्कस भी किया, जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो आपको सारे टॉपिक, कुछ क्वेश्चन तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके इस प्रकार से आएंगे कि अगर आप बच्चे को, चाइल्ड को सेंटर में रखते हो तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है भाई आपका अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे के जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना, उसकी जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं लर्निंग प्रोसेस में, क्या क्या एरर कर रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग, जो आपके जो संज्ञान है, आपका जो कॉग्निशन पावर है आपकी, और जो आपके इमोशंस होते हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, वो किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं, उनसे रिलेटेड कौन सी थ्योरी बन सकती है। मोटिवेशन क्या होता है, आपका अभिप्रेरणा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रीड करना है। यहाँ पर भी लर्निंग दिया गया है। अभिप्रेरणा के अंदर आपको अब्राहम मैस्लो का कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की जो नीड्स वगैरह होती हैं उनके बारे में देखना है। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, तो ये भी आपका पेडागोजिकल जो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका भाई छोटा सा सिलेबस है। अधिगम में योगदान करने वाले कारक व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय। व्यक्तिगत कारक क्या हो सकते हैं जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इफेक्ट होती है। भाई बच्चे की जो हेल्थ है वो किस प्रकार की है, बच्चे का जो पर्यावरण है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में तो नहीं रह रहा है, या बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों का बच्चे की जो लर्निंग होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो भाई ये पहले तो क्या था, हमें साइकोलॉजी के अंदर बहुत डीप पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जब लास्ट टाइम का आपने पेपर भी देखा होगा तो उसके अंदर भी इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जैसे कि पिछली क्लासों में, मतलब जो आपके जो पीछे जो पेपर हुए थे उनके अंदर पूछे गए थे। अब आपका एक जो सिलेबस है वो डिफाइन कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग ये सोचो कि भाई इसको आप सी टेट से कंपेयर करवा लो, तो भाई सी टेट का जो लेवल है और एच टेट का जो लेवल है उन लेवल में फ़र्क होता है। एच टेट का एक अच्छा खासा अपना स्टैंडर्ड है, अपना लेवल है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। सी टेट का जो पास रेशियो होता है 10 से 12% होता है, जबकि एच टेट का जो पास रेशियो है मुश्किल से 3 से 4% होता है। तो ये फ़र्क तो आपको यहीं पर देखकर समझ में आ गया होगा। तो भाई ये ज़्यादा सा आपका सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। एक बार हमने सारा कंप्लीट करवा रखा है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी जो क्लासेज हैं कल से आपकी रेगुलर हो जाएंगी। आप लोग बता दीजिएगा आप किस प्रकार से कंफर्टेबल हैं, किस टाइम में कंफर्टेबल हैं, वैसे ही हम अपनी जो क्लासेज हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी। और ये तो सिर्फ मैंने आपको सीडीपी का सिलेबस बताया है। आपका जो हिंदी का सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, वो सारे सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे करवाने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। आप एक्टिव रहें कि भाई हाँ एग्ज़ाम है, आपको पढ़ना है। साथ में भाई इसकी इम्पोर्टेंस तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। भाई एचटेट 2024 अपने आप में एक अच्छी इम्पोर्टेंस रखता है और इसके एग्ज़ाम का भी अभी कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि जैसा पहले होता आया हो उससे थोड़ा पहले भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है भाई इलेक्शन भी है, साथ में भाई वैकेंसीज भी निकालनी है। अगर ये लोग अभी परमानेंट वैकेंसीज निकाल देते हैं, अगर इलेक्शन से पहले उसका एग्ज़ाम हो जाता है तो अलग बात है। अगर इलेक्शन से पहले उसका एग्ज़ाम ही नहीं होता है तो आप मान करके चलो, चाहे ये सरकार आए चाहे दूसरी सरकार आए, लेकिन एचटेट 2024 को वो दोबारा से वैकेंसीज वाले नोटिफिकेशन को री एडवर्टाइज करके आपको भी उसके अंदर शामिल कर लेगी, जैसा कि 2022 के टाइम पे हुआ था। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और आप जो ये मैंने सिलेबस बताया है इसको नोट कर लीजिए या इसका प्रिंट आउट निकलवा करके रख लीजिए और अपनी तैयारी को अपने सिलेबस के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।